नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आप लखनऊ के हॉन्टेड प्लेसेस को सर्च करोगे तो उसके अंदर ये जो गोलागंज के अंदर बलरामपुर अस्पताल है या बलरामपुर कोई जगह होगी, वहाँ पर हॉस्पिटल होगा, वो भी लोगों की बहुत नज़र में आया है। बट मैं आज इस प्राइवेट क्लिनिक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वो अस्पताल नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्केरी है, जो लोगों की नज़र में है, लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं। एकदम अब सुनसान वीरान खाली खंडर है ना। ये ऐसा प्राइवेट क्लिनिक है जो कि उसी की ज़मीन पर है। ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल लखनऊ से है। कहा जाता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक, इसने कुछ गलतियाँ करी। पहली गलती ये कि जो चीज़ बंद है, सुनसान है, वीरान है, श्रापित है, उसी के नाम से आपने वैसा ही कुछ दोबारा उसी जगह, उसी औरे में, उसके आसपास ही खोल दिया। अब पता नहीं भैया उसकी क्या मंशा रही होगी, उसका क्या मन होगा, जो भी इस प्राइवेट क्लिनिक का मालिक होगा। जो चीज़ आपके सामने श्रापित है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए लोग न जाने किस किस तरह के ये हरकतें करते हैं कहानी पूरी करने से पहले। ये प्राइवेट क्लिनिक भी अब खंडर हो चुका है। बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा था, अच्छे खासे यहाँ लोगों को सर्विस मिल रही थी। यहाँ डॉक्टर्स अच्छे बैठने लग गए थे, अपना कीमती वक्त दे रहे थे। इमरजेंसी में अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हो गया तो उसे सुविधा मिल रही थी। एकाएक बंद हो गया। एकाएक तो नहीं कहेंगे, 2-2.5 महीने लगे इन सबको ये बात समझने में कि अस्पताल में, हमारे प्राइवेट क्लिनिक में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। कुछ चीजें समझ के बाहर है। रात 1 बजे एक साथ अपने कैमरे सारे बंद हो गए। इत्तेफाक देखिए, एक कैमरे में एक ग्रीन कलर की शैडो बनती है और फिर वो एक थर्ड कैमरे में दिखती है। लेकिन इन दोनों कैमरों की जो दूरी है, एक है ग्राउंड फ्लोर पे, एक है 4th फ्लोर पे। और ऐसा लगा है कि ये कैमरे लग रहा है ठीक है, एक ये है, एक ये है, इस कैमरे से निकला और इधर आया। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। अस्पताल में जिसका ये काम था कैमरे को चेक करते रहना, उसने आकर सभी को बोला कि ये कुछ चीज़ समझ नहीं आई, ये क्या निकला है सामने से। लोग भी थोड़े से परेशान हुए तो दिमाग में एक बड़ी अजीब सी बात आई कि कोई पक्षी होगा, चिड़िया, कबूतर, जो उड़कर ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चला गया। हाँ, ये हो सकता है भाई, कोई इंसान तो पॉसिबल नहीं है। और वो चीज़ क्लियर, शैडो किसकी बन रही है, बस ये समझ आ रहा है कि कुछ ग्रीन सा है। अब क्या है, इंसान है, चादर है, या कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई चिड़िया है, नहीं समझ आया, बट कुछ ग्रीन शैडो है। अगले दिन फिर से अस्पताल में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलने लगी। लोगों की चीज़ें खो रही थी, नुकसान हो ही रहा था। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी परेशान हुए थे कि मैं जब पेशेंट को देखने गया था तो अपनी घड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वापसी में हाथ में घड़ी नहीं है। जो सिस्टर हैं सलोनी, ये वाटर कूलर से पानी भर रही थी। जैसे ही पानी की बोतल पूरी भरी, इनका ये कहना है कि मुझे बहुत तेज यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगा, करंट लगा। हाथ से पानी की बोतल छूट गई, मैं ज़मीन पर गिरी और मुझे फिर 3-4 लोगों ने उठाया तो मैंने ये सारी बातें बताई। एकदम से इलेक्ट्रीशियन वगैरह को बुलवाया गया। उसने तमाम तरीक़ों से चेक कर लिया और उसने कहा कि किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि इसमें करंट आ जाए, और इतना तेज़ करंट आ जाए कि आप गिर गए। बिल्कुल भी इसमें शॉक नहीं आ सकता। जिस कंपनी का ये इलेक्ट्रिक कूलर था, रेफ्रिजरेटर, उन्हें फ़ोन कर दिया गया। उन्होंने कहा सर पॉसिबल है ही नहीं, हमारे इक्विपमेंट में करंट हो ही नहीं सकता कि फ्लो कर जाए। ये उनके मन का वहम है। खूब तरीके से चेक कर लिया, लेकिन भैया एक जो सलोनी है सिस्टर, अगर उनको इस तरह का बिजली का झटका लगाया तो और किसी को भी लग सकता है। तो लोगों ने वहाँ अब थोड़ा सा गैप रखना शुरू कर दिया। दूसरे वाले कूलर से, वाटर कूलर से पानी भर लेंगे भैया, यहाँ तो करंट लगाए। यहाँ चीज़ें ना ख़राब होनी शुरू हो गई और ये डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता ये बात कैसे, क्या समझाऊँ आपको, कि जैसे ग्लूकोज की बोतल है या ऐसी और भी बॉटल्स हैं, उनका एकदम से आते के साथ ही ख़राब हो जाना पॉसिबल नहीं है। जिस जगह स्टोर रूम में ये रखते थे, उस स्टोर रूम में एक साइड पोर्शन पे इन्होंने एक बड़ी सी
नई, मतलब इन्होंने तो सेकेंड हैंड उठा ली कहीं से, लेकिन ये इस रूम के लिए नई अलमारी थी। उसमें जो भी बॉटल्स रख रहे हैं या दवाई के पत्ते रख रहे हैं वो एकाएक खराब हो जाता है। चीज़ समझ नहीं आई। धीरे 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 करके 12-13 दिन हो गए। यहाँ कुछ महंगी बॉटल्स भी रखी थी पेशेंट्स के लिए जो आती हैं, मतलब जैसे ही वो ख़राब होती हैं एक टीम को बुलाया गया और मैनेजमेंट ने कहा कि पहली बात तो ये ख़राब कैसे हो रही है, जहाँ से ये सामान आता है भाई पेशेंट को देने से पहले डॉक्टर्स भी तो ये चीज़ चेक करेंगे कि दवाई कैसी है, इंजेक्शन जो भरा जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है। ये मतलब आते के साथ ही कुछ ही समय में चीज़ कैसे ख़राब हो जाएगी भाई। कुछ तो ऐसे हैं जिन पे 4-4, 5-5 साल तक मतलब ख़राब नहीं हो सकता है। कैसे हो रहा है ये? सलोनी ने कहा कि जी आप लोगों को बात अजीब लगेगी, लेकिन मैंने यहाँ इस क्लिनिक में कुछ समय से अजीब अजीब चीज़ें महसूस करी हैं। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैंने कॉरिडोर में 3 बच्चों को फुटबॉल से खेलते हुए देखा है। अब सलोनी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी, पता नहीं क्या क्या तुमने सपना देखा और उसे सच मान रही हो। इसने कहा सच बिल्कुल है, सपना नहीं है, मैंने कांच टूटता देखा है। उनकी बॉल जैसे ही लगी मेरी आंख खुली। बॉल? जी आप मेरे साथ आइए। तो इसने सेकंड फ्लोर पर एक टूटा कांच दिखाया कि ये कांच अभी बिल्कुल टूट के नीचे नहीं चढ़ा है, लेकिन टूटा हुआ है, इस पर बॉल लगी थी। और मैं मतलब काम करते हुए थोड़ा सा कभी कभी 2-4 मिनट की नींद ले लेते हैं हम लोग। मैं बिल्कुल सामने बैठी थी रिसेप्शन के पास में ही, और जैसे ही कांच पे बॉल लगी मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा, बच्चों को डांटा, उनको बॉल वापस करी और भगा दिया। ये सब आपको कांच मैं अगले दिन बताना भूल गई। सलोनी ये तुमसे नहीं टूटा है, मतलब किसी बच्चे से नहीं टूटा है और तुमने देखा है। ये कांच किससे टूटा है प्लीज़ वो बताइए। और कोई गुस्सा गुस्सी नहीं है, बस हमें सलोनी के मन से डर निकालना है। अब किसी ने हाँ ही नहीं करी। सलोनी की बात कुछ लोगों ने सच मानी, कुछ लोगों ने मजाक समझा। तो सलोनी आपके हिसाब से यहाँ क्या हो रहा है? करे जी ये मेरे को कहते में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम साइंस से जुड़े हुए हैं। ये जगह श्रापित है। यहाँ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हो रहे हैं लोगों को, डरावने, हॉरर। आपको पता है 312 नंबर और 313 नंबर, वहाँ सारे पेशेंट जो हैं वो रात में तकरीबन 1:30-2 बजे चिल्लाने चीखने लग गए थे। 3 लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने पेट के ऊपर एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा पड़ा देखा है। एक ने ये बताया है कि मैंने किसी के कंधे देखे, मतलब सिर नहीं है उसके ऊपर। ये सब जो हुआ है, 1 मिनट सलोनी, ये जो तुम बोल रही हो 312 और 313 नंबर में हुआ है, कब हुआ है? सर कल। अच्छा, ये टीम पूरी जरा चलिए। सब लोग गए। 312 313 नंबर यही वो फ्लोर है जहां पर सलोनी की ड्यूटी थी। भाई साहब सबने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलोनी कहते हैं कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, जब आप चीखे थे, चिल्लाए थे, मैं हर एक के पास आई थी, मैंने पूछा था कि क्या हुआ है, और आप सबने जो जो एक्सपीरियंस बताया वही मैंने डॉक्टर साहब को बताया। सलोनी एक काम करो, तुम 2-1 दिन की छुट्टी लो, तुम्हारा थोड़ा मानसिक संतुलन सही, और ऐसे में पेशेंट्स की मदद तुम कैसे कर पाओगे? उसने कहा सर आपको क्या लग रहा है मैं पागल हूँ? सर मैं पागल नहीं हूँ, 12-15 साल का अनुभव है मुझे कि लोगों की सेवा कैसे करी जाती है, और आप भी जानते हो कि इस अस्पताल में सबसे सीनियर मैं ही हूँ। मैं सबको यहाँ सिखाना बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आप बात मान क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए कभी कभी होता है, नींद पूरी ना होने की वजह से हमें डरावने सपने, ख्याल इतने क्लियर दिखते हैं कि वो सब जैसे सच हो रहा हो। सोलोनी ने कहा ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस हो जाए तो मुझे नौकरी पे वापस बुला लेना, वरना मेरे को आप निकाल देना। मेरी वजह से यहाँ डर नहीं होना चाहिए ना। सलोनी देखिए पहले करंट भी आपको ही लगा, कांच भी आपके सामने टूटा, और ये लोग भी आपके सामने चिल्लाए। सलोनी ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मुझे ये भी पता है कि आप इस अस्पताल में सबसे सीनियर हो, और मुझे ये भी पता है कि आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो। सलोनी ने कहा कि उससे मेरी जॉब का क्या मतलब है? हाँ, मैं पूजा पाठ तकरीबन 2-2.5 घंटे की तो करती हूँ। सलोनी ने, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं उससे तो ये लगता है कि इन्होंने कोई देवी की सिद्धि कर रखी थी,
बट वो एक अलग मैटर है। इन पर वो शक्ति हावी नहीं हो पा रही थी, या इनकी वजह से वो इस जगह हावी नहीं हो पा रही थी। और ये बात सच है, कुछ लोगों का ऑरा इतना ज़्यादा कमाल का और मजबूत होता है कि उनकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज आसपास नहीं आ सकती हैं। रियलिटी में होता है ये, जिसे आप लकी बोलते हो ना, कि ये तो भाई बहुत लकी है हमारे लिए है। सलोनी को यहाँ से अस्पताल से भेज दिया गया और उसके बाद सलोनी को यहाँ कभी बुलाया नहीं गया। अस्पताल बंद हो गया, सुनसान वीरान, खत्म हो गई सारी चीजें। चलते इलाज को लोगों ने बंद करा दिया। सलोनी अपने घर जा चुकी थी। अगले दिन सुबह सभी लोग काम पर आए और सबने नई नई बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा सलोनी ने यहाँ कोई प्रेत विद्या करी है, किसी ने कह दिया कि सलोनी की वजह से यहाँ कोई प्रेत शक्ति जागरूक हो गई। मतलब है लोगों की सोच देखिए कि जिसकी वजह से एक आपको ब्रिज लगा हुआ था, एक प्रोटेक्शन मिल रही थी, कीला बना हुआ था, वो भूत प्रेत बुला रहा था। ये अब आगे की कहानी कंटिन्यू होगी दिवाकर के नाम से। दिवाकर इन चीज़ों में बहुत समय पहले ऐसे ऐसे अनुभव कर चुका था जिसके बाद मिट्टी खाने लग गया था। ठीक है, इस पर कोई चीज़ इतनी भयंकर हावी हुई थी, मतलब बहुत गलत और गंदी हरकत है, घिनौनी। लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक हुआ और अब बिल्कुल एकदम जैसे आप और हम नॉर्मल हैं, ऐसा था। जब दिवाकर को ये बात पता चली तो उसने कहा कि सलोनी दीदी मतलब झूठ नहीं बोल रही हैं, सच हो सकता है ये, मैंने ये सब एक्सपीरियंस करा है। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि सलोनी को छुट्टी मिली है, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए तो बता दीजिए अगर आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो। कह रहा नहीं, यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने जीवन में ये भूत प्रेत जिन्न इन सबको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और 8-9 साल परेशान रहा हूँ मैं। शुरुआत मैंने ही करी थी, मैं कर रहा था कोई और सिद्धि और इंटरेस्ट मेरा फिर शैतान की सिद्धि करने में आ गया और सब गड़बड़ हो गया। घर परिवार से दूर हो गया था। 2 साल तो मैं सड़क पे ऐसे घूमता था जैसे मुझे फिर मेरे घर वाले ढूंढ कर लाए, मुझ पर उतारा हुआ, मुझ पर वशीकरण भी था और पता नहीं क्या क्या। देखिए ये सारी चीज़ें अस्पताल में दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज तो आपने ये सारी बातें कर ली, अगले दिन से ये सब कुछ सुनेंगे नहीं। उसने कहा आप समझ नहीं रहे हो, आपने इस अस्पताल का जब भी निर्माण किया, अस्पताल क्लिनिक जो भी आपने बनवाने के लिए, इसका भूमि पूजन 100% आपने नहीं कराया होगा। कोई ऐसी शक्ति, अप्रिय शक्ति, शैतानी शक्ति इस जगह एग्जिस्ट करती है। उसने खूब समझाने की कोशिश करी होगी अपने तरीके से, बट दिवाकर की बात यहाँ ज़्यादा चली नहीं। जब सलोनी की नहीं चली तो इसकी भी कौन माने। बात इग्नोर कर दी गई। 3-4 दिन बीत गए। अब जिस रात के बारे में बता रहा हूँ, उस रात से इस अस्पताल में डर बैठ गया। दिवाकर को मतलब खाना खाने का जब भी वक्त मिलता था और ये खाना खाता था तो ये सबसे ऊपर चला जाता था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक चाय पकड़ी और ऊपर जाकर रोटी पराठे सब्जी अपना खा लिया आराम से निश्चिंत होकर। और जिस जगह मतलब छत पर नहीं, 4th फ्लोर पर ही एक कमरा था जिसमें बैठकर ये क्या कई लोग और हैं इस अस्पताल के, जो कि क्लिनिक के सॉरी, जो यहाँ पर आकर खाना खाते थे। दिवाकर जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो इसने एक औरत को देखा और वो कपड़े चेंज कर रही थी। इसने एकदम बंद कर दिया, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ देर इंतज़ार करता रहा तो यहाँ एक आदमी और आया, वो भी लंच बॉक्स लेकर। दिवाकर भाई, बाहर थोड़ी ठंड सी लग रही है, कमरे में बैठ के खाते हैं ना। उसने कहा हाँ कोई दीदी हैं, शायद चेंज कर रही हैं। तो उसने कहा चेंज करने का यहाँ क्या मतलब है, चेंजिंग रूम है ही नहीं। अरे तो कोई आया होगा, रुके रहते हैं। 15 मिनट हो गए इसे यहाँ। तो दिवाकर ने एक सिस्टर को आवाज़ दी, बुलवाया और कहा कि इसके अंदर जो दीदी है उनसे बोलिए कि अगर चेंज हो गया हो तो हम खाना खा लें या कहीं और चले जाएं, मेरी चाय वगैरह सब ठंडी हो गई। इसमें कौन है मुझे क्या पता, प्लीज़ तुम देखो ना। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और बाहर आकर हंसकर कहती है, दिवाकर भैया तुम्हारे को और कोई नहीं मिला, मुझे डराना चाह रहे थे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरती मैं। दिवाकर ने कहा मतलब ये यहाँ सिर्फ एक बड़ी सी खिड़की थी और उस पर लोहे की आगे ग्रिल लग रही थी, तो बाहर नहीं निकल सकते आप। दिवाकर ने जैसे ही ये चीज़ देखी सुनी, कमरे के अंदर आने के बाद 2-1 सेकंड में इसे कुछ महसूस होना शुरू हो गया। और हाँ, ये चीज़ होती है, अगर आप पर कभी कोई प्रेत बाधा आई, आप ठीक हो गए, उसके बाद भी अगर आप ऐसी जगह पहुंचते हो जहाँ कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा
वो मीटर होता है ना, कौन सा, आप मुझे मैसेज करके बता देना। मैं नाम भूल रहा हूँ, EVF होता है क्या, जो भी है मैं भूल गया। आप कहानी सुनिए, वैसे मुझे नाम बता देना पक्का प्लीज़, इससे मुझे पता चल जाएगा तुम यहाँ तक कहानी सुनने आए हो। होता क्या है कि उस मीटर पे भी बाद में इंडिकेशन आएगा, आपको पहले पता चल जाएगा जिसके साथ ऐसी समस्या हो चुकी है। इसे सब महसूस हुआ और इसने कहा कि मैं इस कमरे में वापस कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। ये कमरा एक तरह से श्रापित हो चुका है। वो लड़की हंसती हुई यहाँ से चली गई। जो इन भाई साहब के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, मतलब आ रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि तेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, मैं तो यहीं खाना खाऊंगा। दिवाकर की बात भी आई गई हो गई। 1-2 दिन बीत गए। यहाँ पर दिवाकर ने रियलिटी में खाना खाना छोड़ दिया। वो अब नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पर ही कहीं बैठकर खाना खा लिया करता था। इसके दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि मुझे सलोनी दीदी को ये सारी बातें बतानी चाहिए। इसने फ़ोन करा और उस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। सलोनी ने कहा कि हाँ दिवाकर, क्या हुआ, सब ठीक अस्पताल में? उसने कहा दीदी अब 2 दिन हो गए, आप आ क्यों नहीं रहे? उसने कहा अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब लगातार जिस दिन से अस्पताल से आई हूँ बुखार है, सभी कुछ चेकअप वगैरह करा ली है, कुछ भी नहीं है, बट मैं तेरे को जो बात बताऊंगी मतलब मजाक मत समझियो। उसने कहा नहीं, मुझे अस्पताल के सपने आते हैं। मैंने अस्पताल में तुझे देखा है कि तेरे आसपास कोई एक अजीब सी शक्ति है और तेरे हाथ में रोटी है, ऐसा कुछ अजीब सा सपना आया। दिवाकर ने एकदम कहा कि दीदी आपकी अस्पताल में किसी से बात हुई है? नहीं, क्यों? मतलब फ़ोन आते हैं, बात होती है, लेकिन तेरे को लेकर कोई बात नहीं हुई। उसने कहा मेरे साथ ये 2 दिन पहले हुआ है। मैंने सबसे ऊपर वाला कमरा खोला था और इस तरह से मैंने एक औरत को देखा है जो कपड़े चेंज कर रही थी। मैं बाहर 15-20 मिनट रुका, बाद में किसी ने जब दरवाज़ा खोल कर देखा अंदर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा अपना थोड़ा ध्यान रखियो। दीदी मुझे डर लग रहा है। दिवाकर देख, मुझे तेरे बारे में पता है कि तू ऐसी शक्तियों के बीच आ गया था और अब जाकर तू ठीक हुआ, अस्पताल में नौकरी कर रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद तू इन चीज़ों में मत आइयो। तुझे कुछ अजीब लगता है, डर लगता है, नौकरी छोड़ दे, यहाँ कोई नहीं समझेगा हमारी बात। उसने कहा दीदी मैं भी यही आपको समझाना चाह रहा था कि मतलब कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, अपना ख्याल रखियो और अगर कुछ अजीब होता है मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइयो। उसने भी कहा दीदी आप भी मतलब अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप कहोगे तो 1-2 भगत जी हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, नंबर देता हूँ। खैर इनका आपस में जो भी कनेक्ट हुआ, फिर बात हुई। सलोनी ठीक हो गई, उसके बाद भी इस अस्पताल में नहीं आई क्योंकि इस अस्पताल से सामान शिफ्ट हो रहा था। कुछ ही समय में हुआ ये, कई साल नहीं, कुछ महीने। अगले दिन दिवाकर की छुट्टी थी। जब ये एक दिन छोड़कर वापस आया, सबके चेहरे पर डर सा था। 4 लोग नौकरी छोड़ चुके थे। दिवाकर ने कहा कि मतलब हुआ क्या है यहाँ? उन्होंने कहा कि कल यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब समझ ना आने वाली बात हुई है। क्या हुआ है? कह रहे कि तू कैमरे पे देख। कैमरे वाले कमरे पे लेके आए, उसे चेक कराया तो एक आदमी है, कैमरे में दिख रहा है, पार्किंग के पास खड़ा हुआ। ठीक है, वो बैठा और सरकता हुआ अस्पताल की तरफ आ रहा है। जब वो खड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसके दोनों पैर ठीक थे, बट वो अस्पताल के पास इस तरह से आ रहा है तो सबको ये लगा कि इसका मानसिक संतुलन खराब है। 15 मिनट तक लगातार वो पार्किंग के पास अस्पताल की तरफ पीठ करके खड़ा रहा नॉर्मली, और इंसानी दिख रहा है। उसके बाद वो ज़मीन पर बैठा, पलटता है और सरक सरक कर अस्पताल तक आया। अब कैमरा नंबर दूसरा देख। अस्पताल का ये वो एरिया था जहाँ एकदम से गाड़ी आती है और इमरजेंसी वार्ड जिसे आप कह सकते हो। इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा देख, किसी ने नहीं खोला, अपने आप खुला है ये। तो दीदी ये भी तो हो सकता है कभी कभी हवा से खुल जाए। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तू पहली बार दरवाजे के बारे में सोच रहा, बात कर रहा है, तूने कभी दरवाज़ा नहीं खोला, अपने आप हवा से कैसे खुल जाएगा? हमें जोर देकर खोलना पड़ता है ना। हाँ मतलब, और सिर्फ एक दरवाज़ा कैसे खुल रहा है ये भी तो सोच। अरे दीदी इसमें आप डर रहे हो क्या? 1 मिनट, अभी तुझे पता चलेगा कि नौकरी लोग क्यों छोड़ रहे हैं। ये जो बंद कमरा है जिसमें तू गया था, इस वाले फ्लोर की रिकॉर्डिंग देख। वहां जमीन पर वही आदमी सरकता हुआ, ये किसी कैमरे में नहीं आया। बीच में 8-9 कैमरे और हैं, किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसी फ्लोर पर आया। और ध्यान से देख, इसने दरवाजे को छुआ भी नहीं है और दरवाजा खुल गया और ये दरवाजे के अंदर गया है।
सुबह वो दरवाज़ा बंद मिला है। हमें कैमरे में ये नहीं दिख रहा था कि वो दरवाज़ा बाद में बंद हुआ, वो आया नहीं आया, लेकिन सुबह जब आकर, तो आप सबको ये कैमरा चेक करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत क्या पड़ी? स्टोर रूम नहीं देखा तूने अभी? नहीं, जा देख ले। इतना बड़ा नुकसान हमारा मतलब अस्पताल का कभी नहीं हुआ होगा। सारी दवाइयाँ ज़मीन पर, सारे ग्लूकोज की बोतल और जो भी ज़रूरी कीमती इंजेक्शन है, ये सब कुछ ज़मीन पर। और ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी ने कुचल दी हो, जैसे होता है ना बिल्डोज़र टाइप का, इस तरह का कुछ चीज़ चल गई है उसके ऊपर, एकदम ख़त्म कर दिया बिल्कुल से। इसी वजह से कैमरा चेक करना पड़ा था कि इसके अंदर कौन आया था। तो पता चला, उन्होंने कहा कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद होने से पहले की रिकॉर्डिंग देख ले और दरवाज़ा बंद होने के बाद की देख ले। कोई नहीं आया कमरे में, बाहर से कोई इसमें आ नहीं सकता है। जिसने लास्ट बंद किया है वो डॉक्टर साहब के साथ ही थे, उन्होंने दोनों ने ही लॉक किया था दरवाज़ा, और चाबी वहाँ रखी थी। उसके बाद से चाबी वहीं टंगी है जहाँ पर होती है। हाँ, तो मैं जो कह रहा था उस दिन गलत नहीं था, सलोनी दीदी जो कह रही थी वो गलत नहीं था। अब देख, मुझे नहीं पता ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होती हैं नहीं, मैं खुद ये जॉब छोड़ रही हूँ। दीदी आप भी जॉब छोड़ रहे हो? कह रहे हाँ, मैं आज शाम तक हूँ और फिर चली जाऊँगी, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। मैंने अपने घर फ़ोन करके बताया, सब ने कह दिया घर में कि रुकने की ज़रूरत नहीं है। दिवाकर सबसे आखिरी आदमी था जिसने इस अस्पताल को छोड़ा। दिवाकर का ये कहना है कि यहाँ कोई गुजर गया था तो उसके परिवार वाले उसे लेने आने वाले थे, इंतज़ार हो रहा था। ऐसे में किसी को आप तसल्ली भी नहीं दे पाओगे, शब्द नहीं मिलते अब पर। और वो समस्या ऐसी होती है कि आदमी दूसरे की सहायता करे तो कैसे करे। उस परिवार के साथ बस दिवाकर हाथ बांधे खड़ा था। वो लोगों ने बोला कि शायद हमारी गाड़ी आ गई है, हम पार्किंग में से यहाँ तक ला सकते हैं क्या? दिवाकर ने कहा हाँ हाँ आप रुकिए, मैं गाड़ी को यहाँ तक करवाता हूँ। अब वो दिवाकर बाहर गया, उसने गाड़ी को बोल दिया कि इस वाली गाड़ी को आने दीजिए, इनके कोई हैं रिलेटिव, वो गुजर गए हैं तो वहाँ से लेकर जाएंगे, आप गाड़ी को आने दीजिए। जब गाड़ी को लेकर आए तो जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ इनसे बात कर रहा था, मतलब रिश्तेदार जो था, रो रहा था जो, वो वहाँ नहीं था, लेकिन बॉडी थी, बॉडी पर कपड़ा रखा हुआ था। सब लोग दिवाकर को देख रहे थे। दिवाकर, इनको आप गाड़ी तक नहीं, मैं अकेले कैसे करूँगा? अरे किसी को भेज दीजिए, या वो कहाँ गए जो इनके साथ खड़े थे? भाई साहब कहाँ गए? उनका एक काम करिए, कागज़ में एप्लीकेशन में नंबर होगा ना, उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो उस पर नंबर देखिए, फ़ोन करिए उन्हें। तो यहाँ कोई भाई साहब दिवाकर के साथ खड़े हुए थे, फॉर्म में से नंबर देखकर नंबर डायल कर रहे थे। तभी हल्की सी हवा चली थी तो वो चेहरे पर से कफन, मतलब वो जो कपड़ा था वो हट गया। जैसे ये कपड़ा हटा और दिवाकर की नज़र इस पर गई, ये एकदम चिल्लाकर बोला ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोग जो आसपास खड़े थे सबने आकर पूछा दिवाकर से कि क्या हुआ, और उस पर कपड़ा रखा हुआ था शरीर पर। दिवाकर ने कहा कि हम जिन्हें फ़ोन कर रहे हैं भाई साहब तो वो ये है, और जो ये बॉडी थी वो कहाँ गए? डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिवाकर ये बेकार की बातें मत कर, क्या बोल रहा है? मतलब जो इनके साथ आए थे वो ये कैसे हो सकते हैं? नहीं, आप एक काम करिए, कपड़ा हटाकर देखिए। कपड़ा हटाकर देखा तो डॉक्टर साहब के और आसपास के सभी लोगों के, जिस लोगों ने ये बॉडी देखी हुई थी, डेड बॉडी, उनके हाथ पैर फूल गए। यहाँ कोई नहीं रुका। ये क्या हुआ है? जो परिवार वाले आए थे ना गाड़ी लेकर, वो आए, देखा यहाँ भीड़ लग रही है, सामने शरीर है, रोते हुए कहते हैं कि हम अपने परिवार के वो जो सदस्य उन्हें ले जाने आए हैं, कहाँ साइन करना है बताइए। दिवाकर ने कहा कि नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दिवाकर बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि वो भाई साहब भी मतलब अपना चेहरा पोंछते हुए, पसीने और आंसू पोंछते हुए पीछे भीड़ में आ रहे थे, जिसको अभी यहाँ लेटे हुए देखा है, जो पहले खड़े थे यहाँ दिवाकर के साथ और कह रहे थे ना कि गाड़ी आ रही है, आप मंगवा दो यहाँ तक। दिवाकर एकदम सुन्न रह गया। वो आदमी लगातार दिवाकर को देखता हुआ अपने रिलेटिव की बॉडी के पास पहुंचा, उनको हाथ लगाकर सहारा देकर गाड़ी में रखा
जाते हुए दिवाकर को इस तरह से हाथ जोड़ा। दिवाकर एकदम स्तंभ, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। इस अस्पताल में इसी दिन 17 और लोगों ने जॉब छोड़ दी। इसमें वो डॉक्टर भी हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले देखा था शरीर कैसे बदल गया। इस आर्टिकल में बस इतना ही है कि उसके बाद इस अस्पताल में लोगों ने आवाजें लगातार सुनी है बंद होने के बाद भी। पहले यहां बच्चे वगैरह खेलने आ जाते थे शाम को, लेकिन बच्चों का यह कहना है कि हमने अस्पताल के तीसरे चौथे फ्लोर पर किसी को चलते हुए देखा है। इसमें कोई नहीं रहता, यह भी वैसे ही खंडर है जैसा वो बड़ा अस्पताल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। इधर उधर की किधर की भी बातें नहीं करी आज मैंने। अब ये ऊपर तुम्हारे डिपेंड करता है, ऊपर तुम्हारे डिपेंड करना मतलब अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है। जाओ खेलो।